फिक्र में अब बात करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा वाले डर की, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनवा में सायरन लगवाने का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स उसके आतंकियों की फेवरेट डेस्टिनेशन को निस्तनाबूद न कर दे, इसीलिए खैबर पख्तूनवा के 29 शहरों में सायरन लगाने के आदेश दिए गए। इनमें पेशावर, एबटाबाद और स्वात जैसे अहम शहर शामिल हैं। ये सायरन हवाई हमलों के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 2019 की तरह इस बार भी पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। सवाल यह है कि सायरन लगवाने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले खैबर ही क्यों याद आया, लाहौर या कराची क्यों नहीं, जबकि वो भारत की सरहद के ज्यादा पास है। तो आपको बता दें कि उसके इस फैसले के पीछे 2019 वाला खौफ सबसे बड़ी वजह है। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट खैबर पख्तूनवा का ही एक इलाका है और इस इलाके में आईएसआई की मिलीभगत से आतंकी संगठन काफी सक्रिय रहते हैं। जैसे एबटाबाद शहर का हमने अभी जिक्र किया, वो वही इलाका है जहां उसामा बिन लादेन का खात्मा किया गया था। इसीलिए खैबर पख्तूनवा को महफूज करना पाकिस्तान की मजबूरी। खैबर में चप्पे चप्पे पर सायरन लगवाए जा रहे हैं, लेकिन जंग के हालात में इन सायरन का मतलब क्या होता है, और अगर सायरन बजे तो लोगों को उस सूरत में क्या निर्देश होते हैं। दरअसल ये सायरन सड़कों के किनारे और ऊंचे खंभों पर लगाए जाते हैं और उन्हें आउटडोर वार्निंग सायरन कहते हैं। इनमें दो खास तरह की ध्वनि होती है, सिंगल टोन और वेविंग टोन। सिंगल टोन यानी लगातार एक सी आवाज, और वेविंग टोन यानी उस ध्वनि में उतार चढ़ाव। सिंगल टोन का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा, तूफान, भूकंप और बवंडर के वक्त किया जाता है, जबकि वेविंग टोन वाला सायरन युद्ध के दौरान या एयर स्ट्राइक से अलर्ट के लिए बजाया जाता है। जंग की सूरत में जब वेविंग टोन वाला सायरन बजता है तो उसका मतलब होता है खतरा सिर पर है, अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने पर जाएं। इसके अलावा जंग के दौरान एक ब्लैकआउट प्रोटोकॉल भी होता है। इन दोनों के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल सायरन और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तेज आवाज में बजने वाला सायरन लोगों को संकेत देते हैं कि वो तुरंत सुरक्षित स्थान जैसे बंकर या शेल्टर की ओर चले जाएं। युद्ध के समय ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के तहत सभी लाइटें बंद कर दी जाती ताकि दुश्मन के ड्रोन या हवाई जहाज रात में शहरों को आसानी से निशाना बना सके। ऐसे दौर में नागरिकों को स्कूलों, दफ्तरों और सामुदायिक केंद्रों पर ड्रिल कराई जाती है ताकि वे जान सकें कि सायरन सुनते ही कहां भागना है, क्या ले जाना है और किन गलियों या सीढ़ियों से जाना है। सायरन के साथ साथ रेडियो, टीवी, एसएमएस या मोबाइल ऐप के जरिए भी अलर्ट भेजे जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि खतरा कितना है, कहां है और कितनी देर छिपे रहना है। युद्ध के माहौल में डर और अफरा तफरी से बचाने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे घबराएं नहीं और जरूरी निर्देशों का पालन करें। अब मन में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि दुश्मनों के हथियारों से बचने की नई नई तकनीक के बावजूद सायरन और ब्लैकआउट की जरूरत क्यों है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ड्रोन और मिसाइलों की गति तेज तो जरूर होती है, लेकिन इस दौर में भी अलर्ट सिस्टम चुस्त हो तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट का समय मिल सकता है, जिससे कई लोगों की जान बच सकती है। ब्लैकआउट अब भी कारगर हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट बम और विजुअल टारगेटिंग वाले ड्रोन को रोशनी से मदद मिलती है, और ब्लैकआउट की सूरत में उन्हें वो अपने टारगेट्स को मिस कर सकते हैं। सामूहिक अलर्ट सिस्टम जैसे इजराइल का रेड कोड लोगों की जान बचाने में आज भी काफी असरदार है। रेड कोड अलर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे तेज और आधुनिक अलर्ट सिस्टम में से एक है, जो मिसाइल या रॉकेट हमले के समय सायरन बजाता है, मोबाइल पर पुश अलर्ट और एसएमएस भेजता है और नागरिकों को सिर्फ 15 से 90 सेकंड के भीतर चेतावनी देकर जान बचाने में मदद करता है। इसराइल में हर नए घर, अपार्टमेंट या सार्वजनिक इमारत में सेफ रूम बनाना 1991 के बाद से कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसे हिब्रू में ममाद कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी रूम।